हे हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरी बेटी हो चुकी है 3 महीने की और मेरी दीदी का बहुत मन था कि हम लोग वहाँ पर जाएं उसके घर। उसका बहुत मन कर रहा था इसको खिलाने के लिए, इसलिए हम सब जाने वाले हैं मध्य प्रदेश में बीना है, वहाँ पर हम जाएंगे अपनी दीदी के पास। वहाँ मेरी दीदी के 2 बच्चे हैं, उन लोगों का बहुत ज़्यादा मन है कि वो अपनी इस गुड़िया को खिलाएं, तो इसलिए हम लोग वहाँ जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो फाइनली सारी पैकिंग वगैरह ख़त्म करके हम निकल चुके हैं स्टेशन के लिए और पहुंच भी गए हैं। और ये रही हमारी ट्रेन, जिस ट्रेन से हम जाने वाले हैं। तो जा रहे हैं हम और वैष्णवी के पापा और वैष्णवी, हम तीनों जा रहे हैं बीना। और हमारा बीना जाने का एक ओकेज़न ये भी है कि हमारे आरुष बाबू का बर्थडे है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अगर जाना ही है तो क्यों ना किसी ओकेज़न पर जाएं। और हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं लोगों की जिद थी कि मुझे वैष्णवी से मिलना है, मासी आ जाओ, क्योंकि उन लोगों का स्कूल चल रहा है इसलिए छुट्टी नहीं मिल रही है। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही चलती हूँ। और वैष्णवी की ये फर्स्ट ट्रेन ट्रिप है, तो वैष्णवी को कैसा लग रहा है ट्रेन में ये हम देखेंगे। अभी अभी तो हम बैठे हैं, लेकिन ट्रेन में आते ही सबसे पहले मेरा मन दुखी हो गया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं सूटेबल हो रहा था देख कर के ये ट्रेन। क्योंकि बाकी ट्रेन में मैं बैठती हूँ तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। एक तो मुझे बाथरूम के पास वाला ही सीट मिल गया था, जो कि एनी टाइम डिस्टर्ब करने वाला है, ये मुझे पहले से पता है। अप डाउन होने वाला है, बार बार गेट खुलता है तो फिर इरिटेशन होता है, और रात में भी कोई आया गया तो फिर बार बार पता चलता है, इसलिए। और वंशु बेटा, आप फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, बताओ कैसा लग रहा है? बोलो बोलो कैसा लग रहा है? हाँ ए अलीबा, हैप्पी हैप्पी, हाँ हैप्पी हैप्पी। पानी बोतल लेके सोए, पानी बोतल। अरे वाह, अरे वाह, आइट आइट, गजब। वंशु बेटा, इधर देखो। वैष्णवी इधर देखना बेटा। वैशु बेटा, हे भूख लगी है? अरे बड़ा फायदा हो गया आपका तो। हाँ, पापा के गोदी में फायदा हो गया। और सीट पे लेटे लेटे वंशु थोड़ा सा रोने लगी थी, इस वजह से मैंने नहीं बोला कि इसे थोड़ा सा खिला देंगे तो इसका भी मूड फ्रेश हो जाएगा। और फिर उसके बाद से हम लोग अभी खाना पीना खाएंगे, क्योंकि मैं अभी सुबह में बहुत ज़्यादा पैकिंग वगैरह करने के चक्कर में थक गई थी। जब कहीं जाना होता है ना, तो मुझे तो लगता है कि मैं सारा घर ही उठा करके ले जाऊँ। अगर ये ऑप्शन होता तो सच में मैं अपना घर उठा करके ले जाती, बट ऐसा नहीं है। अभी रात का समय हो गया है, तो बस हम लोग अभी खाना पीना खाने जा रहे हैं। खाने में हम लेकर के आए थे पराठा और आलू सोयाबीन का सब्जी, जो कि बहुत ही अच्छा लगा हमें ट्रेन में खा करके, तो हमने इसे खाया। फिर उसके बाद से रात हो गई और रात भर मैं सो भी नहीं पाई थी वंशु के लिए। अकेले में ट्रेन ट्रिप करती थी तो बहुत अच्छे से सो जाती थी, क्योंकि मैडम ने अकेले ही सारी की सारी सीट ले रखी थी आराम से, मस्ती से। हम लोगों ने जैसे ही अपना खाना सर्व किया, वैसे ही वंशु बेचारी एकदम से परेशान कि हमें कोई अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है। तो फिर खाना पीना इन्होंने भी खाया और मैंने भी खाया, हम दोनों ने खाया। उसके बाद से मैं तो सो ही नहीं पाई ठीक से रात में, और ये थोड़ा मोड़ा सोए थे, लेकिन इनका भी ध्यान हमारी तरफ था। अकेले बच्चे को लेकर के ट्रैवल करने में, जो भी ट्रैवल करते हो आप लोग को पता ही हो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो फिर हो चुका है अभी अर्ली मॉर्निंग, और मॉर्निंग में ब्रश वगैरह करने के बाद हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर स्नैक्स, क्योंकि अगले दिन का खाना नहीं लेकर के आए थे हम लोग। और हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा ही लेट पहुँचेगी दीदी के घर पे, अबाउट 3 बजे के लगभग। हम लोगों ने कल की ट्रेन पकड़ी थी, लगभग शाम के समय 7 बजे की ट्रेन थी, और अगले दिन हम लोग 3 बजे लगभग पहुँचेंगे। हमने यहाँ आने से एक दिन पहले का टिकट किया हुआ था, लेकिन वो टिकट हमारा कंफर्म नहीं हो पाया, इसकी वजह से हमें फिर नेक्स्ट डे तत्काल का टिकट करना पड़ा। और एक दिन पहले मम्मी हमारी गई थी, तो उनके साथ हम लोग का जाने का प्लान था, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। आरुष बाबू के बर्थडे में हमारी मम्मी भी गई हुई हैं, तो वो आज मतलब कि एक दिन पहले हमारे निकलने से, जब हम पहुँचेंगे उससे एक दिन पहले वो पहुँची, और उनके जाने के पहुँचने के एक दिन बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो फिर हमारी ये ट्रेन जो है, अगर हमने सही टाइम वाली ट्रेन हमारी मिली होती
तो जैसे कि शाम को 7 बजे हमने गोरखपुर से ट्रेन पकड़ी थी, तो नेक्स्ट डे हम वहाँ पे मॉर्निंग में 8 बजे तक पहुँच जाते, हार्डली 8 बजे तक। लेकिन ये ट्रेन हमारी बहुत ही लॉन्ग रूट की ट्रेन हो गई है, और बच्चों के साथ जहाँ छोटू बेबी रहता है तो फिर लॉन्ग रूट की ट्रेन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन तब भी चलिए, हमारी वंशु छोटी सी है और साथ में हस्बैंड भी हैं तो बहुत सपोर्टिव हैं, इसलिए हमारा सफ़र उतना मुश्किल नहीं हो रहा है। बट ये थोड़ा सा ट्रेन उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा था, सीट वगैरह इसकी वजह से। फिर भी हैंडल कर ले रहे हैं क्योंकि दीदी के घर जाने की खुशी ऐसी है, और वंशु भी मेरी बहुत ज़्यादा खुश है। तो बस फाइनली हम लोग अभी थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं, तब तक वंशु के साथ थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे व्लॉग में आप लोग मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। वैष्णवी, हाँ 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 हाँ, क्योंकि वंशु की ये फर्स्ट ट्रेन ट्रिप है तो वंशु को मैं लेकर के आ गई हूँ विंडो सीट पे, और इसे बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। और वाकई में ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, बाहर का पूरा सीन व्यू देख करके, ग्रीन ग्रीन जितने व्यू दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और ये विंडो सीट से हटना ही नहीं चाह रही थी। इसके पापा इसे कितना भी बुला रहे थे लेकिन ये नहीं जा रही थी अपने पापा के पास, क्योंकि इसे विंडो सीट पर इंजॉय करना था। तो फाइनली हमारा स्टेशन आने वाला है, और इन्होंने बोला कि सामान वगैरह निकाल करके गेट पे ही लगा देते हैं, ताकि जैसे स्टेशन आएगा उतरने में हम कंफर्टेबल उतर सकें। और हम सिर्फ 2 लोग जा रहे हैं और एक हमारी छोटू बेबी है। और देख लीजिए हमारा कितना ज़्यादा सामान है जाते समय ही, क्योंकि घर से जब हम लोग निकल रहे थे तो सभी लोग देख के दंग रह गए, इतना सारा सामान। मैंने बोला बस कोई टोको मत, मुझे है इतना सामान मेरा। इधर तो कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है इधर, कुछ नहीं है इधर। जाएं? बाय बाय, अपना ख्याल रखना। हाँ, अपने ख्याल रखना, बाय बाय। तो इन्होंने हैंडल किया सारा बैग वगैरह, ट्रॉलीज वगैरह सामान, और मैंने हैंडल किया सिर्फ और सिर्फ अपना पर्स और मेरी प्यारी सी बेटी वंशु को। स्टेशन पहुंचते ही हमें लेने आए थे दीदी और आरोही। मेरी प्यारी सी बेटी दौड़ के हमें रिसीव करने आ रही है, अपनी लाडू रानी के लिए दौड़े दौड़े आई है। और ये रही मेरी दीदी, जो कि कभी शायद ही मोटी होगी, ये मोटी हो जाती हूँ। सभी लोग हम दोनों बहनों को देखते हैं तो सब मुझे बड़ा कहते हैं और दीदी को छोटा कहते हैं। और इसने प्यार से जल्दी ये ले चलो, ये ले चलो लिया। खींच ले हम कुछ, लीजिए, उठाइए।
रुकिए दीदी। तो फाइनली एक लंबे सफ़र के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी के घर पे, जहाँ पे पहले से अवेलेबल हैं मम्मी एक दिन पहले ही आ चुकी थी यहाँ पर, तो थोड़ी पुरानी सी हो गई। अभी हम लोग नए आए हैं, हम भी पुराने हो जाएंगे फिर से। और ये मेरा आरुष बाबू छोटू सा, और इसी का बर्थडे है। इसी ओकेज़न पे हम लोग यहाँ पे स्पेशली आए हुए हैं, और दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं छोटू बेबी के आने के बाद। और सबसे ज़्यादा खुशी मेरी आरूही को है, क्योंकि वो खुद ही इतनी छोटी है और उसे वो सीधे वंशु को बोलती है अरे मेरी बेटी। तो ये बेटी है, वैष्णवी मेरी बेटी है आरूही की। यही क्यूट सा वो पल है जो मुझे खींच लाया यहाँ पर। स्पेशली आरूही का डिमांड था कि मुझे बेटी से मिलना है, मौसी किसी भी तरीके से आओ, क्योंकि इन लोगों की छुट्टियाँ नहीं थी बिल्कुल भी, इसलिए। तो तुम्हारे लिए चॉकलेट आया बेटा, तुम्हारे लिए चॉकलेट आया है। देखो तो सब तारे चॉकलेट लाए हैं। छोटू, ये भैया दीदी सब तुम्हारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।